नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 भूगोल का शिक्षण योजना लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम ऊपर आपको शिक्षण योजना संख्या लिखी जाएगी, फिर उसके नीचे आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिखेंगे, और समय अवधि में आप लिख देंगे 40 मिनट। फिर उसके बाद आपको दोस्तों लर्निंग आउटकम लिखना होता है। लर्निंग आउटकम में क्या है, बच्चे कृषि, सिंचाई, विभिन्न फसलों के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण। आज का जो हमारा प्रकरण है भारत, कृषि एवं सिंचाई। प्रकरण का नाम क्या, भारत, कृषि एवं सिंचाई। फिर उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे सीखने सिखाने की सामग्री, जिसमें लिखेंगे कृषि सिंचाई से संबंधित चार्ट, मॉडल, चित्र, चाक, डस्टर आदि। फिर अगली हेडिंग डालेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, आबली गतिविधियां, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं, क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम संख्या क्या पे हेडिंग डालेंगे शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए अपने आसपास पैदा होने वाली फसलों जैसे धान, गेहूं, सरसों आदि के बारे में चर्चा करेगा। जैसे पहला प्रश्न, हल ट्रैक्टर से जुताई कहाँ करते हैं। दूसरा, खेतों में क्या उगाया जाता है। तीसरा, धान, गेहूँ, गन्ना उगाना क्या कहलाता है। यहाँ देख लीजिए, हर ट्रैक्टर से जुताई कहाँ करते हैं, छात्र बताएंगे खेतों में। अगला प्रश्न, खेतों में क्या उगाया जाता है, छात्र बताएंगे धान, गेहूं, गन्ना आदि। अगला, धान, गेहूं, गन्ना उगाना क्या कहलाता है, छात्र बताएंगे कृषि। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि एवं सिंचाई से आप क्या समझते हैं। छात्र यहाँ देखिए मौन हो जाएंगे। समय देखिए इसमें 5 मिनट का लगेगा। और आकलन के तरीके में लिखेंगे चर्चा व प्रश्नोत्तर विधि। आगे बढ़ेंगे और क्रम संख्या 6 पे हेडिंग डालेंगे शिक्षण के दौरान। क्या लिखेंगे, शिक्षक कक्षा में बच्चों को विभिन्न फसलों एवं खेत में कृषि करते हुए लोगों का चित्र दिखाते हुए बताएगा। बच्चों, कृषि हमारे देश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसमें देखिए 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। आगे है पहला प्रश्न, देख लीजिए यहाँ, भारत कैसा देश है। बच्चों, फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है, खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें और पेय एवं बागाती फसलें आदि। दूसरा प्रश्न, बच्चों कुछ नगदी फसलों के नाम बताओ। छात्र बताएंगे गन्ना, कपास, जूट। यहाँ से पूछेंगे पहला प्रश्न, भारत कैसा देश है, तो छात्र बताएंगे कृषि प्रधान देश। आगे बढ़ेंगे हम और नंबर गैप पे आएंगे। शिक्षण के बाद में शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में बैठाकर कुछ प्रश्न पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, कुछ खाद्यान्न फसलों के नाम बताओ। तीसरा प्रश्न, विश्व में चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। यहाँ देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा चावल किस राज्य में पाया जाता है। छात्र बताएंगे उत्तर प्रदेश। दूसरा प्रश्न, कुछ खाद्यान्न फसलों के नाम बताओ। छात्र बताएंगे धान, गेहूँ, सरसों। तीसरा प्रश्न, विश्व में चीन के बाद भारत चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। छात्र बताएंगे दूसरा। 10 मिनट का समय इसमें लगेगा। और आकलन के तरीके में लिखेंगे संभावित छात्र कथन। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख लीजिए नंबर, शिक्षण के बाद शिक्षक कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर उनसे कुछ प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, सोनी तुम बताओ, कारखानों बांध किस प्रकार के संसाधन है। छात्र बताएंगे मानव निर्मित। कारखाने बांध किस प्रकार का संसाधन है। छात्र बताएंगे मानव निर्मित। अगला प्रश्न, मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है। छात्र बताएंगे प्राकृतिक। अगला प्रश्न, सड़क व पुल किस प्रकार के संसाधन है। मानव निर्मित। इसमें देखिए 10 मिनट का समय लगेगा। आकलन के तरीके में लिखेंगे संभावित छात्र कथन। आगे बढ़ेंगे, हम गृह कार्य दे देंगे बच्चों को। गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिख करके लाएंगे। पहला प्रश्न, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तीसरा, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न, आगामी शिक्षण योजना। शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधियां समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। तो इसी साथ शिक्षण योजना समाप्त हो रही है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अब ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।